चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वन करेक्ट आंसर है। कंसिडर एन एक्सपांडिंग स्पीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर whose टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका एक्सपांड हो रहा है लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा इसका। द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी दिस थिंग इज कांस्टेंट। द वेलोसिटी v of any point on the surface of the expanding sphere is proportional to r1 upon r cube r raised to power 2 by 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मास कांस्टेंट है इस चीज का यूज करेंगे। मास कांस्टेंट है यानी कौन कांस्टेंट है, राइट। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अभी मैंने ये क्यों किया मास कांस्टेंट, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं डी एम बाई डी टी करता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ, देखो डी रो बाई डी टी है तो डी टी करना है, इतना तो अंदाजा आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, है ना। डी एम बाई डी टी जीरो हो जाएगा। कौन सा शेप है, स्पीयर है, राइट, स्पीयर है। तो रो वी, तो डी बाई डी टी ऑफ रो वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, सो डी बाई डी टी ऑफ रो वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अभी देखो दोनों वेरिएबल है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रोडक्ट रूल। तो डी बाई डी टी ऑफ, पहले ये लूंगा इसका डी बाई डी टी करूंगा, फिर ये लूंगा इसका डी बाई डी टी करूंगा। ठीक है, तो ये रो क्या होगा, राइट, डी वी बाई डी टी करते हैं, प्लस डी यानी क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको मैं मास अपॉन डेंसिटी लिख देता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को उधर पता है कि डी रो बाई डी टी इंटू वन अपॉन रो जो है ये चीज़ है कांस्टेंट, ये चीज़ है कांस्टेंट। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। मास भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। हाँ, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये सारी की सारी चीज़ हो गई मेरी कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है और बाकी का उन्होंने क्वेश्चन में देके रखा है कि कांस्टेंट है। इसका मतलब रो एंड डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम क्या होता है स्पीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। माइनस ऑफ दैट कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तो रो क्या होगा, कोई भी एक इंस्टेंट पे रो देखेंगे तो रो क्या आएगा, 4/3। देखो रो आएगा मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो रो जो आएगा मेरा वो आएगा मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा आएगा। चलो इसमें रखते हैं अभी। तो मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, अब ये डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब क्या आएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, राइट। आर क्यूब का क्या आएगा, 3r² डी आर बाई डी टी, राइट, इस कांस्टेंट अगेन। अब इसको मास देखो, मास कांस्टेंट है, राइट, मास कांस्टेंट है और 4/3 भी कांस्टेंट है। तो ये आर क्यूब इधर लेके जाते हैं तो कांस्टेंट इंटू आर क्यूब हो जाएगा ये, राइट। तो 4/3 पाई, अच्छा 3 काट देते हैं ना, सो 4 पाई, एक्चुअली 4 पाई भी कांस्टेंट है लेकिन चलो दो स्टेप में कर लेते हैं। 4 पाई डी आर बाई डी टी, आर स्क्वायर 4 पाई इस आर क्यूब, और बाकी सारा अभी कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट हो गया, है ना। ये कांस्टेंट 1 हो गया मान लो, पहले का कांस्टेंट। अब फिर से 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो डी आर बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू आर क्यूब आर स्क्वायर, एक ही आर बचा है यहाँ पे, तो दैट आर इंटू, राइट, सब कुछ कांस्टेंट अपॉन 4 पाई, एक नया कांस्टेंट,
चलो कांस्टेंट के लिख देते हैं, तो मेरा v जो है वो प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, ए होना चाहिए।